ये जो कल गाज़ा के ऊपर बात हुई और पूरी दुनिया में बड़ी तशवीश है, टर्की के स्पीकर साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है गाज़ा के ऊपर और उन्होंने चंद ममालिक के स्पीकर्स को बुलाया है ताकि हम आगे इस चीज़ को ज़रा सी और तक़वियत दें। और उन्हें पता है मेरे व्यूज़ क्या हैं, पहले भी मेरे व्यूज़ क्या थे, और पाकिस्तान के मेरे का मतलब है पार्लियामेंट के व्यूज़, मेरे का मतलब है पाकिस्तान के व्यूज़। स्पीकर मैं ज़ाती बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने ख़ास तौर से फिर फ़ोन किया था कि इस कॉन्फ्रेंस पे ज़रूर आए। मैंने उन्हें बताया था कि जी हमारा सेशन है, मैं डिप्टी स्पीकर साहब को, फिर उन्होंने कहा कि इसकी अहमियत बहुत है और आप ज़रूर आएँ। तो मैं इंशाअल्लाह वहाँ जाके तो हम सख्त बात करेंगे गाज़ा के ऊपर कि जो हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और जो दुनिया के लोग फ़ील भी कर रहे हैं ना, वो काफ़ी तकलीफ़देह चीज़ है कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं। और इसी तरह हमारे पास तो जो डेलीगेशन आता है, तो जिस तरह हम कश्मीर की बात हमेशा करते हैं, उसी तरह हम फ़लस्तीन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ जानों का ज़िया हो रहा है, जो बच्चे, नौजवान, औरतें, मर्द वो शहीद हो रहे हैं, वो बहुत ही तकलीफ़देह है। तो ये चूँकि आज फातिहा का रखा था, मगर इसी बहाने ये भी मैंने कहा आप लोगों को इत्तला दे दूँ कि ये कॉन्फ्रेंस है। और अफसोस होता है जब हम वीडियोस की वो आती हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, बहुत ही तकलीफ़ होती है कि हम अपना इस्लामी उम्मा शायद अपना रोल उस तरह नहीं प्ले कर सके जो हमें करना चाहिए। और शायद क्या, मेरा ख्याल है हम यकीन से कह सकते हैं इस चीज़ पे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कल एक डेलीगेशन परसों रात आपसे मिला अमेरिकन का, तो उसमें जो है वो एक एतराज़ तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाया गया, आपकी जानबदारी की बात की गई कि आपने बुला लिया डॉक्टर अमजद को और आतिफ खान को, और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, उनको नहीं बुलाया। ये कल शिबली फराज ने भी ये बात की, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़, क्या कहेंगे? मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। और नाम ये कौन लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है पीटीआई के सेनेट में? शिबली फराज। अच्छा, वो नेशनल असेंबली के मेंबर तो नहीं है। मैंने तो नहीं इनको बुलाया। मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। एक नून से थे, एक पीपल्स पार्टी से थे, जो यहाँ अवेलेबल थे मुझे शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, मगर इसमें गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब से। और मैं तो वो बात करता हूँ कि मुझे पता है ना कि ये कई दफ़ा ये चीज़ें आ जाती, तो मैंने एविडेंस भी रखा हुआ है, फ़ोन कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है, वो सारा कुछ है, मेरे स्टाफ के पास भी है। और वो मगर मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखें, ये बार बार मौका जो ज़ाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमरीकनों को आके, जिनसे वो मदद मांगते हैं, उनके साथ आके बैठ के बात करते, को पाकिस्तान की बात करते, कोई पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसकी बात करते, पाकिस्तान में जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसकी बात करते, यूएस के साथ रिलेशनशिप की बात करते। ये तो बड़ा अच्छा मौका था उनको कि वो आके बात करते। हाँ, कोई अगर आप लोगों की अदालत में, रिपोर्टर्स की अदालत में अगर एविडेंस पेश करना पड़ा तो मैं एविडेंस सारा है हमारे पास। अच्छा सर, एक स्पीकर साहब 18 अप्रैल तक ये इजलास चलना था और ये इजलास कल ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक अभी आ कर दिया जाए, फ़ौरन आ जाए। हाँ, फ़ौरन। ये अब ये देखें, पैलेस्टीनियन एम्बेसडर को पता चला है, उनका मैसेज है मिलना चाहा, तो मैंने कहा फ़ौरन बुला लें। अच्छा सर, ये जो बात कर रहे हैं जी, 18 अप्रैल तक ये इजलास चलना था जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था, और ये कल इजलास अचानक गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी सर, एक किया। ऐड- वजूहात क्या है? इसमें ऐड करूं कि ये कहा जा रहा है कि शायद कोई किनाल के मामले पे पीपल्स पार्टी जो रेजोल्यूशन लाना चाह रही थी और स्पीकर साहब उस रेजोल्यूशन को नहीं आने देना चाह रहे। इस किस्म के सोशल मीडिया पे उन्होंने बातें की हैं पीपल्स पार्टी ने, तो इन्हीं की बात पे इसमें देखें, मैं आपको याद होगा कि पीर वाले दिन जब हमारा सेशन हुआ तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम कैनाल पे बात करना चाहते हैं,
और मैंने फिर सबको कहा कि जी कैनाल के ऊपर गुफ्तगू करने को। तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन 30 लोगों ने बात की, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अपोजिशन ने उस वक्त ये मौका गवा दिया कि वो भी कैनाल पे बात कर लेते। और फिर जब मैं रात को चूँकि देर हो गई थी, अगले दिन दफ्तर में आया तो पीपल्स पार्टी ने एक रेजोल्यूशन जमा कराई थी। तो मैंने उनको कह दिया कि जी आपने ऑलरेडी इस पे बात कर ली, जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस चल रहा हो तो रेजोल्यूशंस वगैरह तो वैसे नहीं आ सकती। तो मैंने उसके ऊपर लिख दिया और डेट डाल के कि आप लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी कर लिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया कि कोई ऐसा काम नहीं होगा कि किसी का पानी लिया जाए और उनको एलाइज को कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा। जुमेरात को पीटीआई ने एक रेजोल्यूशन जमा करा दी। पीर का दिन गुजर गया, मंगल का दिन गुजर गया, बुध का जुमा। और मैंने उनसे कहा कि जी उस दिन तो आपको मौका दिया था बात करने का, आप लोग हाउस में नहीं आते, प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप बात कर लेते। और मैंने बताया कि ये रेजोल्यूशन आपको पता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस है तो नहीं, मगर हमने रोका किसी को नहीं बात करने से। सेशन इसकी वजह से, किसी एजेंडे की वजह से नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये बस अब नहीं होगा। क्या वजूहत थी ये गवर्नमेंट जानती, ना मैं ज़्यादा उनसे पूछता हूँ। हम तो कोशिश करते हैं बाय द बुक चलें, और बाय द बुक ख़राब हो जाता है। जो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मैं नहीं देता, एक देता हूँ अपोजिशन को, एक गवर्नमेंट को, तो वो बस मैं गलती करता हूँ, वो बाय द बुक आपकी जो रूलिंग है उसको भी हुकूमत भी संजीदा नहीं लेती। जो कोरम का मामला है, बार बार खतूत लिखे गए वज़रा की अदम हाज़िरी के हवाले से। ये देखें, ये तो गवर्नमेंट का काम है। मैं तो उनसे कह सकता हूँ कि आपने अगर आना है, आपने लेजिस्लेशन भी करना है, तो फिर गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन कैसे होगी अगर गवर्नमेंट का कोरम पूरा नहीं होगा। तो ये मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को बार बार कहा जाता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी गवर्नमेंट से रब्ता करके ये इंश्योर करें कि कोरम पूरा हो। सर साहब, जो अभी हालिया सेशन चल रहा था तो उसमें हमने रिपोर्ट भी किया, एक वजीर साहब पे बार बार सवाल आ रहा था। आपने कहा कि इस सवाल का जवाब दे दे, वरना ये सवाल बार बार आपका पीछा करता रहेगा, सवाल का जवाब दे दे। बार बार ये सवाल आता है। तो एक सवाल आपका भी मुसलसल पीछा कर रहा है। वो कौन सा? ये जो आए रोज ऐवान में आता है कि यहाँ से 10 अरकान को जो है वो जिस तरह अंधेरे में उठाया गया, और आपने कहा था कि मैं सोचूंगा कि इस चेयर पे मुझे बैठना भी चाहिए या नहीं बैठना तो चाहिए। मैंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करा दी, हमें कोई एविडेंस नहीं मिल सका कि किसने उठाया है। हम इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो हमें मिले, मगर मैंने अपनी बाकी जिम्मेदारी जो मेरे बस में था वो तो मैंने पूरी की। क्या मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किया? क्या पिछली गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑर्डर करती थी? क्या मैंने उनको पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल डिक्लेयर नहीं किया? मैंने किया। ये बात हुई है ना, अमेरिकन थे ना बैठे थे, मैंने कहा था अभी मेरे अपोजिशन के दोस्त आते हैं तो उनके सामने भी हम ये बात कर लेते हैं कि क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की। ये मैंने खुद से रेज किया था इशू। प्रोडक्शन ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी आपने कहा था कि अवाम में पेश करूंगा, किसने कितने किया, वो कब पेश कर रहे हैं? वो है आपके पास, वेबसाइट्स के ऊपर है, आपके पास सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर है कि कितने प्रोडक्शन ऑर्डर होते थे, कितना सब जेल डिक्लेयर होता था, कौन सुबह आता था और शाम को वापस चला जाता था। स्पीकर साहब, पहले भी जो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए थे उसमें आपका किरदार था, तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ या दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने का कोई चांस है? मैं तो यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वही हल हैं, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, चाहे मैं स्पीकर हूँ या मैं एक MNA हूँ या पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुज़ाकरात के लिए तो हर वक्त बैठना चाहिए। इसमें हरज भी कोई नहीं, नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। आप कुछ ना करेंगे तो तलखियाँ ख़त्म होती हैं जब एक दफ़ा बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं। बंद कमरे में गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। ये बताइएगा कि आपने मुज़ाकरात की बात की, कमेटी अभी तक जो आपने कायम की थी वो भी आपने कहा था कि फ़ाल है, अब उसकी जो गैर फ़ालियत है, काफ़ी दिन हो गए हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई कि दोबारा से उनको बिठाया जाए। आपके पास आते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी होता है, चीफ हेड्स भी आते हैं, आपके कमरे में भी आके मिलते हैं। ऐवान में जो सियासत हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप कमरे में आते हैं, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर बातें बहुत अच्छी होती हैं, तो क्यों कायल नहीं कर सके थे? खुसूसन स्पीकर है आप, आपके ऐवान में इजलास हुआ, कौमी सलामती कमेटी का एक अहम तरीन इजलास था। अभी जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, खुसूसन कुरम की जो सूरत हाल है, 7 महीने से हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, लेकिन कुरम में जो कुछ हो रहा है,
और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या आप नहीं समझते कि इस मामले के ऊपर कम से कम जो पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको आप बुलाएं और उनके साथ आप एक सिटिंग करें और उसके बाद फिर इजलास में ये मामला आए? देखिए, मेरा काम किसी को बुलाना है, मैंने जो फैसिलिटेट करना था एक दफ़ा मैंने बिठा दिया। अब इश्यूज़ के ऊपर अगर बैठना ना चाहे, मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं बिठा सकता। मैं तो बार बार करता हूँ, मैंने अख्तर मेंगल साहब को भी फ़ोन किया था, उनसे भी रब्ता था, उनकी जमात के बाकी मेंबरान से था, मेरा चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से भी रब्ता था। मैं तो हर एक से एक रब्ता, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से, गफूर हैदरी साहब के साथ भी रब्ता था। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी ताली दो हाथ से बचती है। जब मुझे अपोजिशन कहेगी तो मैं गवर्नमेंट को इनवाइट कर लूँगा, जब गवर्नमेंट कहेगी तो मैं अपोजिशन को इनवाइट करूँगा। तो मैं तो यही रोल प्ले कर सकता हूँ। स्पीकर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या जो आपसे मुलाकात हुई अमेरिकन वफद की, क्या स्पेसिफिकली उन्होंने बानी चेयरमैन से मुलाकात का कोई मुतालबा किया या उनका कोई मामला उठाया आपके साथ? उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैटेगोरिकली कहा। सर, माइंस एंड मिनरल्स के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर है। स्पेशली जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि ये तो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की मुतरादिफ की बात है। तो बतौर स्पीकर कौमी असम्बली आप खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उनसे कोई रब्ता करेंगे या इस पर? नहीं, ये गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट का रोल है। मैं अननेसेसरली किसी ऐसी चीज़ पे हाथ नहीं डालना चाहता जिसका मेरे पास इख्तियार ना हो। मुझे अगर इख्तियार मिलता है तो या फेडरल गवर्नमेंट देती है या अपोजिशन देती है, तो किसी चीज़ में जहाँ वो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे रोल प्ले करने का मैं हाजिर हूँ। मेरा जितने स्पीकर साहिबान हैं, चारों सूबाई असम्बलियाँ और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और GB, उनके साथ भी मेरा कांस्टेंट रब्ता है। हम लोग मिलते भी हैं, चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने बहुत सी चीज़ें असम्बलियों में इकट्ठी की हैं जो कि मुख्तलिफ हो रही थी असम्बलियों में। सब का यही ख्याल था कि रूल्स ऑफ बिज़नेस भी एक होने चाहिए, तो उसमें पेश रफ्त मेरा रब्ता है। तो अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं स्पीकर साहिबान से भी कह सकता हूँ। मगर सर, 1 साल पूरा हो गया पार्लियामेंट को, मौजूदा असम्बली को। आप इस असम्बली के 1 साल के बतौर स्पीकर, बतौर कस्टोडियन कैसे कारकर्दगी को देखते हैं और हुकूमत और अपोजिशन और खास अपोजिशन के रवैये को कैसे देखते हैं? क्योंकि 1 साल में बार बार उन्होंने डिसरप्ट की पार्लियामेंट को, हम देखते रहे कि वो कार्रवाई नहीं चलने देते, बिल्कुल जो कौमी इशूज़, अवामी इशूज़ हैं, खासतौर वक्फा हालत, वो तो बिल्कुल नहीं होने देते। उसको कैसे सर आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? और स्पीकर साहब, जब से आपने ये तनख्वाहें बढ़ाई हैं उसके बाद ज़्यादा कोरम टूटा है। उससे पहले जब 2 लाख तनख्वाह थी तकरीबन कोरम नहीं इतना टूटता था। मुझे बात की है जब से काबीना भी डबल हुई है उस वक्त से भी ज़्यादा। मैं ये इस पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हमारा पहली शुरू में ये फैसला हो गया था कि क्वेश्चन आवर में ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा और ना ही क्वेश्चन आवर में को हम डिस्टर्ब करेंगे और ना ही उसमें कोरम पॉइंट आउट होगा। अब ये लोगों के मसाइल हैं जो क्वेश्चन आवर में आते हैं, और क्वेश्चन आवर ज़्यादा जो क्वेश्चंस रेज करती हैं वो अपोजिशन करती है। और ये जब हमारा क्वेश्चन आवर चलता है तो अपोजिशन अपने सवालात भी उठाती हैं या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी करते हैं। जब वो प्रोटेस्ट करके कोरम पॉइंट आउट करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कोरम पॉइंट आउट का। 1-2 लोग हैं जो उनके काबू में नहीं और कंट्रोल में नहीं हैं, तो वो ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश होती कि ये कम से कम क्वेश्चन आवर जो है ये हो जाए और गवर्नमेंट के जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं वो उजागर हो जाएं, उनकी रेजोल्यूशंस आ जाएं, उनका कोई उस पर डिस्कशन हो जाए। अफसोस ये है कि वो कई दफ़ा नहीं हुआ। हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा जी हमारी चीज़ें नहीं लगती, हमारे सीक्रेट कह दिया जाता है। तो मैंने उनको बताया कि पिछले स्पीकर साहिबान ने कौन सी चीज़ें सीक्रेट डिक्लेयर की थी। हमारे PMLN के स्पीकर साहब होते थे गौहर अयूब खान साहब, उनके ज़माने का भी। तो मैंने उनको ख़त लिख के भेज दिया। वो ख़त की कॉपी भी मेरा ख्याल है दे दें। जो उनका ख़त आया था वो भी आपको दे देते हैं, जो मैंने ख़त लिखा है उसकी कॉपी देते हैं। उनके कितने क्वेश्चन लगे, कितने कॉल अटेंशन, और वो कितनी दफ़ा वहाँ मौजूद नहीं थे जब उनके आए, वो प्रोटेस्ट में बाहर तशरीफ़ ले गए थे। तो मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए, यहाँ क्वेश्चन आवर को ज़्यादा फाल बनाइए
और बाकी इश्यूज़ पे जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं और जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट के हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें।